राधे राधे दोस्तों, मैं नीरज SCG इंस्टीट्यूट से। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो हमारी थी वो सेकंड वीडियो जो हमारी थर्ड चैप्टर को लेके थी पॉलिटिकल साइंस के। ये वीडियो हमारी रहेगी उसी के आगे, हम कंटिन्यू करेंगे ना अपना फोर्थ चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में। सो अगर आपने बैक साइड की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं आप। अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखें। अब ये है हमारा थर्ड पार्ट जो कि है आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेके। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज क्लियर कर लेना कि ये जो मेरी वीडियोस हैं ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपका एग्जाम अभी रिसेंटली आने वाला है 29 को। सो ये वो वीडियोस हैं कि कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए जरूरी हैं। इनके ऊपर डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इनके ऊपर जरूर आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा हर एक टॉपिक के ऊपर। सो ये आपके सिर्फ और सिर्फ वो वीडियोस हैं जिनमें आपको सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक्स पता लगेंगे कि भाई आपको एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने हैं और कितने कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ सकता है। क्लियर है? ओके, स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका समकालीन दक्षिण एशिया। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण एशिया के बारे में। तो दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया बेसिकली जो हमारे भारत है, ये लगा लो कि जो भारत के आसपास का एरिया है ना वही दक्षिण एशिया में काउंट होगा आपका। ठीक है, इसमें क्या आपका श्रीलंका है, भूटान है, ठीक है, मालदीव्स है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सभी आपके दक्षिण एशिया के ही पार्ट है। तो आपका श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ठीक है, और साथ साथ में आपका नेपाल है, ठीक इस तरीके से मालदीव्स वगैरह है, ये सभी आपके दक्षिण एशिया के ही पार्ट होते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। पाकिस्तान भी दक्षिण एशिया का ही पार्ट है। तो आज हम बात करने वाले समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, ये चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, इसके टॉपिक्स भी बताता हूँ। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके? इसमें है आपका भारत सबसे इंपोर्टेंट, फिर सेकेंड है इसमें पाकिस्तान, फिर थर्ड है इसमें नेपाल, फिर फोर्थ है इसमें श्रीलंका, ठीक है, फिर है आपका फिफ्थ भूटान भी है इसमें, ठीक, और भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स। ओके, ये है। और साथ साथ में इसमें आपका साफ्टा भी है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में सार्क भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये आपका सार्क है। ठीक है, इसको इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये आपका फुल फॉर्म है दक्षिण एशिया की, जिसमें आपके साउथ के जितने भी दक्षिण एशिया के देश है वो काउंट होते हैं। तो इसको इंग्लिश में सार्क कहते हैं। अब चाहे आपको दक्षिण एशिया भी कह सकते हो आप, हिंदी में दक्षिण एशिया, और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म सार्क कह सकते हो। साफ्टा भी इसमें एड ऑन टॉपिक है आपका। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किन किन के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं, ये सारे कैसे संगठन नहीं है, ये आपके देश हैं। पहली बात आपको पता चाहिए कि आपके देश हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपका भारत और पाकिस्तान के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भारत, पाकिस्तान, साथ साथ में श्रीलंका और मालदीव, भूटान के बारे में ओके ओके है, ना भी पढ़ोगे से ऊपर से पढ़ ज्ञान लोगे तो चल जाएगा इसका। नेपाल के बारे में भी ओके ही है, ज्यादा कुछ नहीं है आपका, ठीक है। तो अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि भारत और पाकिस्तान की जो डिविजिबिलिटी हुई है, डिवीजन हुआ, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, या पाकिस्तान के संबंध भारत के साथ कैसे हैं, ये आपका लॉन्ग में आ सकता है। प्लस इसमें से एक क्वेश्चन आपका पाकिस्तान के लिए लॉन्ग में आता है, कई बार रिपीट भी हुआ है, कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है यानी कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र स्थायी न रह पाने के कारण, ये आपका 6 मार्क्स तक में आ सकता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न रह पाने के कारण क्या क्या है। ये आपका 6 मार्क्स में रिपीट भी हुआ, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों नहीं आ पाया है, क्योंकि वहां पे कभी लोकतंत्र, कभी सेना शासन, कभी लोकतंत्र, कभी सेना शासन, आपने ऑलरेडी चैप्टर्स में पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है ना। या फिर तो ये इसके ऑप्शन में आपका भारत और पाकिस्तान के संबंध भी पूछ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध पहले के टाइम के अब के टाइम पे कैसे हैं। तो ये आप प्रिपेयर जरूर करके जाना। नेपाल के बारे में ओके लिख सकते हो कि भारत के नेपाल के साथ संबंध कैसे हैं, क्योंकि नेपाल के साथ हमारी कोई खासा दुश्मनी तो है नहीं, बस हम एक चीज को लेकर कभी कभार चिढ़ते हैं कि भाई नेपाल जो है वो चाइना के करीब ना चला जाए, क्योंकि अगर वो करीब चला गया तो चाइना कहीं ना कहीं भारत के नहीं रह जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का मोस्ट फेमस टॉपिक्स है जो भी आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, वो है आपका जातीय संघर्ष, ठीक है। ये आपका लॉन्ग में तो नहीं बट शॉर्ट में आ सकता है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में टिप्पणी करें। जातीय संघर्ष आपको ऑलरेडी पढ़ा होगा
कि सिंगली और तमिल को लेके था, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कभी इसके बारे में पढ़ के ना, लॉन्ग में नहीं बट शॉर्ट में आ सकता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष किस प्रकार से होता, या उसमें क्या क्या चीजें हुई थी। इसमें आपका लिट्टे है, आपको पता होगा, ठीक है ना, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इल्म, लिट्टे के बारे में पूछ सकते हैं, लिट्टे क्या था, एक नंबर में भी आ सकता है, ध्यान रखना। ओके, अब बात करते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं आएगा, भूटान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, भारत के संबंध भी भूटान के साथ अच्छे हैं, चाहे वो आपके आर्थिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, या सामाजिक या सांस्कृतिक हो, तीनों अच्छे हैं, ठीक है। मालदीव्स के साथ पूछ सकता है कि पहली बात तो मालदीव्स जो है हमारे साथ कोई फाइट नहीं है, ठीक है, प्लस हमने मालदीव्स को बचाया हुआ श्रीलंका के कब्जे से, श्रीलंका ने मालदीव से भी कब्जा किया हुआ है, तो हमने भी भारत में उसको बचाया मालदीव्स को, तो ये भी एक रीजन है कि है ना कि मालदीव्स हमारे करीब है, या मालदीव्स के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। और प्लस मालदीव्स के साथ हमारे सिर्फ और सिर्फ मछली उत्पादन, जिसको हम फिशिंग वगैरह बोलते हैं, मत्स्य उत्पादन वगैरह से, और टूरिज्म, ठीक है ना, इन सबको लेके ही व्यापार चलता रहता है। तो मालदीव के साथ भी हमारे सिर्फ प्लस पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। नेपाल के साथ भी हमारे प्लस पॉइंट ही है, नेगेटिव पॉइंट एक आधा होगा, अदरवाइज नहीं है। भूटान के साथ भी हमारे प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही रहेगा आपका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, और हाँ सॉरी इसमें एक चीज और रह गया आपका बांग्लादेश, उसको मैं भूल गया था, ठीक है, बांग्लादेश इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बांग्लादेश 1971 की वॉर आपको याद ही है, पढ़ा होगा आपने ऑलरेडी कि भाई बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, कि बांग्लादेश के निर्माण पर टिप्पणी करें, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, तो इसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीन टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है। बांग्लादेश के बारे में अपने टीचर्स ने ऑलरेडी आपको बता रखा होगा, ठीक है, कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था। जैसे कि आपको पता है कि आजादी के बाद पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक हो गया था पूर्वी पाकिस्तान, एक हो गया था आपका पश्चिमी पाकिस्तान। तो बाद में पूर्वी पाकिस्तान का नाम चेंज करके बांग्लादेश कर दिया गया, कब, 1971 के बाद, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें चैप्टर में एनसीईआरटी बुक्स में इनफ दे रखा है, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश के बारे में, भारत के बारे में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको कवर करना है, ये लॉन्ग मार्क्स में है, बाकी आपके शॉर्ट फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एरिया है आपका, ये मुक्त व्यापार समझौता है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, क्षेत्र समझौता, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग में तो नहीं आएगा लेकिन शॉर्ट में आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं, या इसका उद्देश्य क्या है। तो सिंपल सी बात है, फ्री ट्रेड एरिया है तो यानी कि व्यापार को लेके होगा, जाहिर सी बात है, तो ट्रेड है तो व्यापार को लेके ही होगा, कोई चेंजेस तो हो नहीं सकता। तो ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, या फिर हो सकता है कि फुल फॉर्म पूछ ले आपकी। तो ये था समकालीन दक्षिण एशिया यानी कि जो सार्क वाला चैप्टर है आपके, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। बट इसमें एक क्वेश्चन जो बता रहा हूं, ऑलराउंडर क्वेश्चन है आपका, जो कि बहुत बार रिपीट भी हुआ है, वो ये है कि भारत जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं, ये जो दक्षिण एशिया के देश हैं, भारत के अपने दक्षिण एशिया के देशों के साथ अपने पड़ोसी देशों के संबंध कैसे हैं, वो भारत को लेकर क्या सोचते हैं और भारत उनको लेकर क्या सोचता है। कभी कभार ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आ सकता है टिप्पणी करने पे, ठीक है ना। तो आप इसमें ये मेंशन कर सकते हो कि भारत जो है अपने जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं, अब पहली बात पता होना चाहिए आपको कि दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं सबसे पावरफुल जो है वो आपका भारत है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा पावरफुल कंट्री नहीं है जो कि भारत से टक्कर ले सके। बट भारत इनके लिए क्या सोचता है कि भाई अगर मैं इनको सपोर्ट करूंगा ना, इनको सपोर्ट करूंगा, इनके संसाधन को यूज करूंगा, या ये कह रहा हूं कि यहाँ पे अपने बिजनेस वगैरह लगाऊंगा, तो इनकी अर्थव्यवस्था अपना ग्रो हो जाएगी, ये भारत का मानना है। लेकिन ये छोटे देश क्या सोचते हैं, इनका मानना है कि ना भारत पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ताकतवर है, तो अगर वो अपने संसाधनों का यूज करेगा या अपने पैसों का, पूंजी का यूज करके हमारे यहाँ पे या फिर हमारे एरियाज में, क्षेत्र में अगर कुछ कंपनी लगा रहा है, तो एक टाइम पे आके हम पे कब्जा कर सकता है, या हमारे रिसोर्सेज को, हमारे संसाधन को ग्रैब कर लेगा। ये उन छोटे लोगों का सोचना है, यानी कि छोटे देशों का सोचना है। इसलिए कभी कभार कह रहा है कि ना जो सार्क के देश है इनके आपस में बनती नहीं है, यानी कि जो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो सार्क है आपका, वो अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ के जो सार्क के देश हैं इनमें आपस में नहीं बनती। किसकी, भारत और पाकिस्तान की नहीं बनती, आपको पता ही है, ठीक है। और भारत और श्रीलंका की ऑलरेडी ज्यादा नहीं बनती, लेकिन बनती है, ऐसा नहीं कि नहीं बनती, हाँ व्यापार को लेकर बनती है, लेकिन अदर चीज को लेकर नहीं बन सकती कभी भी। दूसरा, भूटान के साथ संबंध अच्छे हैं, ठीक है, मालदीव के साथ अच्छे हैं, बांग्लादेश के साथ भी ठीक है, लेकिन बांग्लादेश कभी कभार हमारे आर्मी को, हमारी सेना को अपने एरिया से नहीं गुजरने देता, ठीक है ना। तो ये आपको टॉपिक्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए इनके बारे में। पहली बात, भारत और उसके पड़ोसी देश कैसे हैं, उनका क्या सोचना है भारत को लेके, भारत उनके बारे में क्या सोचता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है। लॉन्ग में आपके भारत और पाकिस्तान के संबंध भी आ सकते हैं, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न रह पाने के कारण क्या है वो भी आ सकता है लॉन्ग में।
और बांग्लादेश। बस लॉन्ग में 2-3 ही आएंगे, बाकी सब आपके शॉर्ट हैं। इनको इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स आपको पता हो इनफ। इस चैप्टर में से आपके लिए इतना ही काफी है। क्लियर है? ओके ओके। सो ये थे 4 चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया का। अगर इसमें कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। अदरवाइज ये चैप्टर में इस चैप्टर के जितने भी बड़े टॉपिक्स थे वो हमारे खत्म हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे।